नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। किसी को तेज बुखार हो रहा है, किसी के बदन और जोड़ों में दर्द है, लेकिन ये बीमारी आखिर है क्या? उत्तर प्रदेश में बुखार की मिस्ट्री अभी सुलझी नहीं। गोरखपुर, कानपुर, आगरा में जिस तरह से लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, वो चिंता की बात है। लोगों का इस तरह बीमार होना हैरान करने वाला है। यूपी में रहस्यमयी बुखार। बच्चे सबसे ज्यादा रहस्यमयी बुखार के शिकार। यूपी के कई शहरों में अचानक बीमार लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। नतीजा उसी हिसाब से अस्पतालों में भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। गोरखपुर में इन दिनों वायरल फीवर का प्रकोप चल रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी वायरल फीवर से पीड़ित हो रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में भी बड़ी संख्या में रोज मरीज आ रहे हैं। गोरखपुर बाढ़ के चपेट से जैसे जैसे उबर रहा है, वैसे वैसे बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं। गोरखपुर जिला अस्पताल के सभी वार्ड फुल हो गए हैं। ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। देखिए, जो आजकल बुखार बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसमें कुछ कारण जो सामने आए हैं अभी तो कि कई की जांच नहीं हो पाती है, जिसमें एक तो वायरल फीवर्स हैं तमाम तरह के, दूसरे स्क्रब टाइफस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, डेंगू है। तो ये सब चीज़ें, हर बीमारी का बचाव अलग अलग है, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे एक यूरिन के कांटेक्ट से होता है लेप्टोस्पायरोसिस, तो बच्चे जो है जानवरों के उससे यूरिन वगैरह एक्सक्रीटा से दूर रहें। लक्षणों से पहली नजर में ये वायरस फीवर ही लग रहा है, लेकिन सामान्य वायरस की तुलना में ये बुखार दोगुने समय तक बने रहने के कारण मरीजों, तीमारदारों के साथ ही डॉक्टरों की चिंता और बढ़ गई है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से मरीजों की जांच भी प्रभावित हो रही है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, इसमें अभी मिला जुला पूरा संपूर्ण तो इसका जो है एनालिसिस नहीं हो पाई है, रिसर्च नहीं हो पाई है। इसमें गहन शोध की ज़रूरत है कि अब कोई कह रहा है कि साहब तो एईएस की वजह से, कोई कहता है स्क्रब टाइफस की वजह से, कहीं कहीं लेप्टोस्पायरस जो जहाँ वेस्ट में बिजनौर वगैरह में हुआ है, वहाँ भी अभी सीधे कारणों का सही पूरी तरह से पता नहीं चला, अनुमान पे है। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या ब्लड सैंपल की जांच की है। जब तक प्रॉपर जांच नहीं होगी, बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। टेस्ट वगैरह हैं लेप्टोस्पायरोसिस के या चाहे ये स्क्रब टाइफस के, ये थोड़े लेंदी काम है, टाइम लेते हैं। हाँ, डेंगू का टेस्ट तो विद इन अ डे एंड फ्यू आवर्स हो सकता है। डेंगू में कोई दिक्कत नहीं है, वो तुरंत टेस्ट करके आप बता सकते हैं। लेकिन और सब जो बीमारियां जो संभावित आ रही हैं सामने, उनके टेस्ट में भी काफ़ी टाइम लगता है और एक स्पेशल टाइप लैब हो सकती है, जनरल लैब्स में ये जांचें नहीं हो सकती। ये एक समस्या है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बुखार बच्चों के दिल, लिवर, फेफड़े और किडनी को प्रभावित कर रहा है। उनमें मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जैसे लक्षण मिल रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कोविड जांच में संक्रमण की भी पुष्टि नहीं हो रही है। वायरल के प्रकोप से सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज भी जिला कहार रहा है। बड़ी संख्या में वायरल फीवर के मरीज आ रहे हैं। हालांकि वहां के भी अधिकारियों का यह दावा है कि स्थिति अभी कंट्रोल में है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। साथ ही इलाज के समुचित प्रबंध किए गए हैं। सावधानी के लिए अस्पताल में जितने बच्चे आ रहे हैं, उनकी एंटीजन जाँच की जा रही है। वायरल फीवर थोड़े से हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। हमारे सीएससी पीएससी पर हमारी टीमें हैं और जो भी थोड़े बहुत वायरल फीवर के पेशेंट आ रहे हैं, नॉर्मल है। इस सीज़न में थोड़ा इस तरह के पेशेंट रहते हैं। हालांकि एसआईसी का कहना है कि उनके पास बेहतर डॉक्टरों की टीम है, इस कारण लोग इलाज के लिए आ रहे हैं और इसलिए जिला अस्पताल के जो बेड हैं वो फुल हैं। यहाँ की ओपीडी लगभग 1200-1400 नए मरीज, 700-800 पुराने मरीज, 1800 से 2000 के मरीज आते हैं जिनका इलाज किया जाता है और लगभग कुल में 100 से 125 मरीज फीवर डेस्क मिला के लगभग बुखार के आते हैं, जो कि इस सीजन के लिए नॉर्मल है। सर, अस्पतालों की बेड आपकी जिला अस्पताल की भरी पड़ी है? हाँ, हमारे अस्पताल
में डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, व्यवहार अच्छा है, इलाज अच्छा करते हैं, इसलिए अस्पताल भरा हुआ है। इस बीमारी को लेकर अफसरों की सतर्कता बढ़ गई है। पिछले दिनों एनसीडीसी के अफसरों ने कई जिलों का दौरा किया। आईसीएमआर ने अपनी एक टीम फिरोजाबाद में भेजी। एजेंसियां जानने में जुटी हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जो इतनी तेजी से फैल रही है। फिरोजाबाद और मथुरा में भी बीमारी ने टेंशन बढ़ा दी है। ब्रिज क्षेत्र में बुखार का असर सबसे ज्यादा है। फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा में लगातार बुखार पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओपीडी में कतार लंबी होती जा रही है। पूरे ब्रज में बुखार फैला हुआ है। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, कासगंज, हर जगह यही स्थिति है। लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति फिरोजाबाद जनपद की है। वहाँ सीएम योगी ने दौरा भी किया था और दौरे के बाद स्थिति कुछ नियंत्रण में आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में पहले 400 बच्चे आते थे, लेकिन अब संख्या कम होकर 250 हो गई है। मथुरा की ओपीडी में भी माता पिता बच्चों को लेकर पहुंच रहे हैं। आगरा के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हर दिन 2000 से ज्यादा बुखार के केस आ रहे हैं। इनमें बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ काफी बढ़ गई है। इस रहस्यमय बुखार के बीच आगरा में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं। अब आगरा में डेंगू के मरीजों की संख्या 16 हो गई है। लोग बेहद परेशान हैं। गांव से भी लोग आ रहे हैं और शहर की बस्तियों से भी लोग आ रहे हैं बुखार पीड़ित। तो जो लोग आए हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे आखिर कि कब से बुखार है, क्या है। आप बताइएगा, ये बच्चा आया कब से आया है, क्या स्थिति है इसकी? सर बुखार कुछ नहीं है, बस कमजोरी है। कमजोरी है। और कोई बुखार पीड़ित है आप बताइएगा कि जो है कोई बच्चा लेके बुखार कम, खून की कमी है बच्चे में। बुखार परसों आया था। अच्छा। आज नहीं है। तो दिखाने लाए हैं? हाँ दिखाने लाए, दवा लेने के लिए। तो इसी तरह से तमाम बच्चे छोटे छोटे जो है बुखार से पीड़ित होकर के आ रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज हो या जिला अस्पताल हो, साथ ही साथ निजी चिकित्सालय है। आप देखिए इसी तरह की भीड़ जो है हर दिन यहाँ लग रही है। गाजियाबाद में भी वायरल फीवर के साथ डेंगू का प्रकोप है। मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन सतर्क हो गया है और घर घर लोगों की जांच करने का दावा कर रहा है। गाजियाबाद के सीएमओ का दावा है कि प्रशासन के आदेश पर 2136 टीमें बनाई गई हैं, जो घर पर ही लोगों की जांच कर रही हैं। मरीज यहाँ पे नियंत्रित हैं और यहाँ पे अभी तक केवल हमको 34 मरीज मिले हैं डेंगू के। और जहाँ जहाँ मिलते हैं वहीं पर निरोधात्मक कार्रवाई की जाती है और उसके मरीज जहाँ मिलता है उसके 50 घरों में आसपास के निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं, जिससे कि वो बीमारी आगे ना फैले। सीएमओ का दावा है कि गंभीर रूप से बीमार लोगों को भर्ती करने के लिए बेड की व्यवस्था कर ली गई है। ग्रामीण इलाकों में भी मरीजों पर नजर है। वहां पर भी लोकल स्तर पर व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसी को परेशानी न हो। जो जिला अस्पताल है संजय नगर में 20 बेड का अलग से वार्ड बनाए हुए हैं। एमएमजी को भी 10 बेड के लिए अलग से बाहर आरक्षित करने के लिए निर्देशित किया है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक पर 5 बेड का एक अलग से फीवर के लिए, डेंगू के लिए वार्ड नियुक्त करा दिया। सीएम योगी के निर्देश के बाद कई जगह हालात नियंत्रित हैं, लेकिन जो लोग रहस्यमय बीमारी की चपेट में आ रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें हुआ क्या है। जब तक जांच नहीं हो रही, डॉक्टर्स की भी पकड़ में ये बीमारी नहीं आ रही है। इस रहस्यमयी बुखार की मार के बीच एक मछली की मांग बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि डेंगू और मलेरिया के मरीजों के लिए मछली वरदान साबित हो रही है। बदायूं की एक नौजवान ने एक ऐसी मछली की खोज निकाली है जिसके जरिए डेंगू मलेरिया का इलाज किया जा रहा है। मछली का नाम है गंबूसिया। इस मछली की सबसे ज्यादा डिमांड पश्चिमी यूपी में है। इस नौजवान ने फिरोजाबाद, मथुरा, एटा, अलीगढ़ और आगरा में मुफ्त में गंबूसिया मछली उपलब्ध कराई है। दावा किया जा रहा है कि ये मछली डेंगू और मलेरिया बीमारी के लार्वा को खा जाती है। जियाउर रहमान को इस मछली के बारे में तब जानकारी हुई जब पश्चिम बंगाल से लाकर अपने तालाब में उन्होंने इसको डाला। मछली मच्छरों को खाकर अपना पेट पालती है। बदायूं के कुछ इलाकों में जब डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ा तो इस मछली के बारे में प्रशासन को जानकारी दी गई। बताया जाता है कि ये मछली जिस इलाके में पाली जाती है वहां पर डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या कम हो जाती है, इसीलिए इन दिनों इसकी डिमांड बढ़ गई है।
लेकिन मछली के अलावा आपको कई सावधानी रखनी होगी ताकि बीमार होने से बचा जा सके। गोरखपुर के बाल रोग विशेषज्ञ का कहना है कि ज्यादातर बीमारियां गंदगी से पैदा हो रही हैं। चीज़ें, हर बीमारी का बचाव अलग अलग है, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे एक यूरिन के कांटेक्ट से होता है लेप्टोस्पायरोसिस, तो बच्चे जो है जानवरों के उससे यूरिन वगैरह एक्सक्रीटा से दूर रहें। डेंगू फीवर जो है वो मच्छर जनित है, तो मच्छरों से इसके बचाव के लिए जो उपाय जितने बताए जाते हैं, मच्छरदानियों का प्रयोग, पूरी आस्तीन की कमीज़ और फॉगिंग, आसपास कहीं पानी जमा न होने दें कूलर वगैरह में, ये करना होगा। इसी तरह से जो है स्क्रब टाइफस है, तो स्क्रब टाइफस में जो है उसके लिए यही है कि साफ़ सफाई, शारीरिक साफ़ सफाई ज़रूरी है कि जैसे गंदगी रहेगी तो स्क्रब के जो लार्वा से जो ओरिएंशिया शुटसुगमेसी जो ऑर्गेनिज्म है वो नहीं इन्फेक्ट करने पाएगा और बच्चे बचेंगे। अच्छी खबर यह है कि तुरंत उपचार मिलने से मामला कंट्रोल में है। योगी सरकार के निर्देश के बाद डॉक्टर सतर्क हैं और लोगों की जांच की सुविधा भी बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हादसों का हाईवे बनता जा रहा है। इस साल अब तक 65 हादसे इस हाईवे पर हो चुके हैं। इसमें कई लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अब पुलिस और NHAI ने अहम कदम उठाया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर जितना सुहाना है उतना ही खतरनाक भी साबित हो रहा है। धीरे धीरे ये एक्सप्रेसवे हादसों का हाईवे बनता जा रहा है, जिसे रोकने के लिए पुलिस और NHAI मिलकर काम कर रहे हैं। हादसों का हाईवे, बीते 2.5 महीने में 24 लोगों की मौत। 1 जनवरी 2021 से अब तक 65 एक्सीडेंट। देखिए, अभी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। इसकी वजह से बहुत से ऐसे लोगों की समस्या आ रही है। कहीं कहीं जो रोड बहुत अच्छा बन गया, लोगों ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया है, फिर आगे कट है या फिर यू टर्न है या कहीं भी काम हो रहा है हाईवे पर, इसकी वजह से एक्सीडेंट बढ़े हैं। 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक करीब हाईवे पर 65 एक्सीडेंट हुए हैं और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है। इस पर NHAI से बात करके हम लोग भी अपना इस पर काम कर रहे हैं। जल्दी इस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सीडेंट की संख्या कम हो और लोगों की जान की सुरक्षा दी जाए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसों का सबसे बड़ा कारण रॉन्ग साइड से चलने वाले लोगों को भी माना जा रहा है। अभियान चलाकर पुलिस रॉन्ग साइड चलने वाले लोगों का चालान भी कर रही है। रॉन्ग साइड पर चालान, पिछले साल 58,000 लोगों के चालान, इस साल अब तक 9,000 लोगों के चालान। इस पर हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और कभी हम लोगों ने पिछले साल ही करीब 58,000 रॉन्ग साइड चलने वालों का चालान किया है। इस साल हम लोग तब तक 9,000 चालान किए हैं जो रॉन्ग साइड चलते हैं और इस पर हमारा एक इंटरसेप्टर और बाकी ट्रैफिक पुलिस इस पर लगी हुई है। जो इस पर गलत दिशा में लोग चल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। हादसों को रोकने के लिए पुलिस और NHAI एक्शन में आ गई है। कई ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां हादसे ज्यादा होते हैं। अंडरपास हाईवे पर बने कट पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ये जो एक्सप्रेस हाईवे है इसलिए बना हुआ है कि इस पे 4 व्हीलर गाड़ियां ज़्यादा चलती है, इससे एक्सीडेंट होता है, किसी के टायर फट जाती है, बाइक वाले गिर पड़ते हैं, चोट लग जाते हैं, इसलिए इस पे अलाउ नहीं है। दरअसल हाल ही में गाजियाबाद के मसूरी के पास रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी थी, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस बैठक कर हादसों को रोकने के लिए एक्शन में आई है। ऐसी हर जगह पर जहां कट बने हुए हैं इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े कर दिए गए हैं। साथ ही NHAI के भी जो कर्मचारी हैं उन्हें खड़ा कर दिया गया है। जो लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं उन्हें यहाँ रोका जा रहा है, उनका चालान तक काटा जा रहा है और ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि जो ये एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसका कि नाम आज की डेट में हादसों का एक्सप्रेसवे बन चुका है, हादसों में कुछ कमी आए और ये जरूरी भी था क्योंकि लगातार दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसे बढ़ते जा रहे थे और इन हादसों में कई लोगों की जान भी जा चुकी थी। यही कारण भी रहा कि पुलिस के आला अधिकारियों की और NHAI के अधिकारियों की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद से यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ साथ NHAI के कर्मियों को भी यहाँ लगाया गया है ताकि हादसों में कमी आ जाए। कैमरा पर्सन सन्नी गौतम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो एक्सप्रेस हाईवे हो या कोई भी हाईवे, वहां पर लगातार हादसों की संख्या बढ़ रही है। यहां पर कदम उठाया गया है और भी जगहों पर स्थितियों को बेहतर करने की उम्मीद है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
अयोध्या से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इस बार होगा 6 दिन का दीपोत्सव। 1 से 6 नवंबर तक चलेगा दीपोत्सव मेला। 3 नवंबर को पीएम का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। दीपोत्सव को लेकर 15 सितंबर को बैठक है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर। दीपोत्सव को लेकर 15 सितंबर को बैठक है। अयोध्या में इस बार 6 दिन का दीपोत्सव होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी, देहरादून, क्वेस्ट